उस सरकारी ज़मीन को आप ना यहाँ रहे ना वहाँ रहे, उस पर अनुराग यादव की प्रतिमा बना दी जाए, जिससे कि वो बच्चा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। बल्कि भविष्य में जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम अनुराग यादव की कमी को थोड़ा सा तो अपना रोल इतना अदा करेंगे कि आपके आंसू पोंछ पाएं और उस कमी की हम भरपाई कर पाएं। हालांकि पूरा नहीं कर पाएंगे हम, बच्चा उन्होंने खोया, उनका दर्द वो बेहतर तरीके से जानते हैं। परिवार हमसे कि बस सज़ा मिल जाए और बाकी हमने तो अपना सब कुछ खो ही दिया है। वो बोलेंगे भी क्या, आप देखिए, वो बोलने से पहले तो उनके आंसू निकल रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। इससे ज़्यादा क्या मांगेंगे? ये तो समाज की मांग है कि ये सब चीज़ें करी जाएं। नौकरी की अगर बात कही है तो समाज कह रहा है, प्रतिमा की अगर बात कर रहा है तो समाज कह रहा है। जिस भी प्रकार से जो भी सहयोग पीड़ित परिवार हमसे मांगेगा, हम वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे घर में आरबीआई की मशीन नहीं है, लेकिन हमारी जुबान में इतनी ताकत है ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि अगर हमने झोली फैला दी तो इस परिवार को कभी किसी के सामने घुटने टेकने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब खड़े हो रहेंगे इनके लिए। न्याय की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हो पाई जिससे परिवार संतुष्ट हो। परिवार की जो चीजें पहले से शुरू से मांग है, उन मांगों में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई जिससे कि परिवार संतुष्ट हो सके। अब देखिए, आप बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उपचुनाव में इतने व्यस्त हो गए हमारे योगी जी कि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि उनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना भी होगी। तो ये तो दुर्भाग्य की बात हमारे लिए है कि हमारे प्रदेश का, हमारे सूबे का मुख्यमंत्री ही अब तक अपना कोई बयान नहीं दे पाया। तो हम तो यही चाहेंगे कि मैं तो सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा पत्रकार साथियों कि आप लोगों ने इस मुद्दे को हर घर तक पहुँचाने का काम किया है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मामला ठंडा या गर्म का विषय नहीं है। मामला है कि वो बरकरार रहे, आप लोगों की आवाज़ बुलंद रहे। अगर आप लोग ही ठंडे बैठ गए तो फिर इस परिवार को शायद न्याय कोई ना दिला पाए। गगन जी, आपने योगी जी की बात, योगी जी नहीं बोले अभी तक। यादव होने की वजह से नहीं, बल्कि चुनाव की वजह से वो नहीं बोले। नहीं तो यादवों में तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कुछ भी बोलने में। अगर ऐसी घटना थी तो सबसे पहले मुझे लगता है उनसे पहले कोई बोलता ही नहीं, किसी का बयान आता ही नहीं। लेकिन चुनाव की वजह से वो अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। अखिलेश पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव, इसके पहले भी कई यादवों के साथ जब इस तरह की घटना होती तो अखिलेश यादव अग्रसर होते हैं, डेलीगेशन उनका पहुंचता है, लेकिन दुर्भाग्य ये डेलीगेशन नहीं पहुंच पाया है। गगन जी, आप परिवार से बात करिए, कोई इस तरह की डेलीगेशन नहीं पहुंचा। कौन पहुंचा है यहाँ पे? पहुंचे हैं ना, तो बहुत अच्छा है। प्रिया जी पहुंची हैं, पंकज जी पहुंचे हैं। जिस तरीके से पीड़ित परिवार को उनसे उम्मीदें थी, लेकिन अभी तक वो खड़े नहीं उतरे हैं। देखिए, ये लड़ाई समाजवादी और भाजपा की लड़ाई नहीं है, आप समझिए, ये समाज की लड़ाई है। और समाज की लड़ाई अगर ये है तो आप इसमें नेताओं से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। समाज क्या इतना सामर्थ्य नहीं रखता है कि वो इस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे। गगन जी, आप पर भी सवाल खड़े हुए थे, शायद आप भी पोस्ट देखे होंगे कि गगन किस बिल में घुस गया है। हमारे पास पहले से ही हमारा रूट बना हुआ रहता है और उस प्लान के हिसाब से हमें कहीं निकलना होता है। हम सिर्फ प्रदेश में नहीं हैं, हम कब किस प्रदेश में हैं ये आप हम पर नज़र रखिए। एक बार हमारे साथ घूमिए, आप 1 महीना बिता के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा शेड्यूल कैसा होता है। तो प्रशासन द्वारा कहा गया कि ये जमीन खून मांग रही है क्योंकि यादव है, बिना खून खराबा किए हुए नहीं मानेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? एक पुलिस प्रशासन, यादवों की छवि यही है। देखिए, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगा जिससे कि हिंसा उत्पन्न हो। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को संतुष्ट करने के लिए पहला, दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। दूसरा, एक नौकरी ज़रूर दी जाए उस बच्ची को जिससे कि पालन पोषण परिवार का होता रहे। तीसरा, जिस भी ज़मीन पर यह विवाद था, उस सरकारी ज़मीन को आप ना यहाँ रहे ना वहाँ रहे, उस पर अनुराग यादव की प्रतिमा बना दी जाए, जिससे कि वो बच्चा हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहे। तो ये काम करवा दीजिए आप, और इसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे, आप लोग भी आवाज़ उठाइएगा। और रही बात आगे तक की परिवार की जिम्मेदारी की, तो हम उसी के लिए यहाँ आए हैं। हम उसी को लेते हुए परिवार के आंसू पोंछने आए हैं और हम भरोसा दिला के गए हैं कि आगे आने वाले समय में, न सिर्फ आज बल्कि भविष्य में जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हम अनुराग यादव की कमी को थोड़ा सा तो अपना रोल इतना अदा करेंगे कि आपके आंसू पोंछ पाएं और उस कमी की हम भरपाई कर पाएं। हालांकि पूरा नहीं कर पाएंगे हम, बच्चा उन्होंने खोया, उनका दर्द वो बेहतर तरीके से जानते हैं। परिवार ने क्या मांग रखी आपसे, व्यक्तिगत आपसे क्या मांग रखी कि गगन जी आप आए हैं तो आप क्या हमारे लिए क्या? आप एक बात बताइए
किसी माँ ने अगर अपना बच्चा खोया है, बहन ने अपना भाई खोया है, तो वो क्या मांगेंगे? वो तो यही मांगेंगे ना कि दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, तभी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो वही वो बात परिवार कह रहा है हमसे कि बस सजा मिल जाए और बाकी हमने तो अपना सब कुछ खो ही दिया है। वो बोलेंगे भी क्या? आप देखिए, वो बोलने से पहले तो उनके आंसू निकल रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। इससे ज्यादा क्या मांगेंगे? ये तो समाज की मांग है कि ये सब चीजें करी जाएं। नौकरी की अगर बात कही है तो समाज कह रहा है, प्रतिमा की अगर बात कर रहा है तो समाज कह रहा है, दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो समाज भी कह रहा है और पीड़ित परिवार भी कह रहा है। इसके पहले कई मामले में एनकाउंटर हुआ, ऑन द स्पॉट कार्रवाई हुई है, लेकिन इस मामले में आज कई दिन हो गए। एनकाउंटर करेगा कौन, ये बताइए? जो पहले करते आए हैं, जो लोग सरकार में है वही करेंगे ना, वही करेंगे ना। करवाइए एनकाउंटर, हम तैयार हैं। हमने तो साफ कह दिया कि ऐसा व्यक्ति जो इतनी दरिंदगी कर सकता है, इतने बेरहम तरीके से एक समाज के ही बच्चे की गर्दन काट सकता है, तो वो हमारे समाज का नहीं हो सकता है। ऐसे आदमी का हम विरोध करते हैं और उसे यादव बिल्कुल ना कहा जाए। अब चाहे एनकाउंटर करो या उसे गोलियों से छन्नी कर दो, हमें ऐसे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं जिसे वो माँ नहीं दिखी, जिसे वो बहन नहीं दिखी, जिसे वो बाप नहीं दिखा, जिसका इकलौता चिराग वो था, तो उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो सजा आपको दिलवानी हो वो दिलवाएं। मैं किसी को यहाँ डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं किसी की पैरवी करने नहीं आया हूँ। यहाँ मैं स्पष्ट तौर पे आप लोगों को बताने आया हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सूचना हम तक पहुँचाई, और हम इस वक्त परिवार के सिर्फ आंसू पोंछने आए हैं और उन्हें भरोसा दिलाने आए हैं कि हम उनके साथ आगे भी खड़े हैं। अनुराग की छोटी बहन ताइक्वांडो खेलती है, वो भी अनुराग की तरह से बेहतर खेले, क्योंकि अभी हाल ही में बलिया से वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो ऐसे में छोटी बहन के लिए आप क्या करेंगे अगर वो खेलना चाह रही है आगे भविष्य में? जिस भी प्रकार से जो भी सहयोग पीड़ित परिवार हमसे मांगेगा, हम वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे घर में आरबीआई की मशीन नहीं है, लेकिन हमारी जुबान में इतनी ताकत है ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि अगर हमने झोली फैला दी तो इस परिवार को कभी किसी के सामने घुटने टेकने की, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सब खड़े हो रहेंगे इनके लिए, हम सब खड़े रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चीजें वायरल हो रहती है तो लोग आके आश्वासन देते हैं, उसके बाद किसी का पता भी नहीं चलता। क्या आप एक बात बताइए, वायरल होने के लिए अगर आ रहे होते तो हम घर पे ही बैठ के काम कर लेना, हम रोज घूम क्यों रहे? आश्वासन की बात कर रहे हैं। आश्वासन की अगर बात है तो जो लोग करते होंगे ये काम वो जानते होंगे वो किस लिए करते हैं। हम तो यहाँ पर सिर्फ आंसू पोंछने आते हैं। गगन जी, जिस प्रकार हम सिर्फ आंसू पोंछने आते गगन जी, जिस प्रकार से मंगेश के यहाँ जो है यूट्यूबरों ने लगातार खबर दिखाया, उसी प्रकार यहाँ पे भी लगातार उन्होंने खबर दिखाया। आप इस बार तो नहीं कहेंगे टीआरपी के लिए लोग कर रहे हैं? यार एक बात बताइए, आप अपना काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं ना। मैंने धन्यवाद कह दिया आपको जी, मैंने कह दिया धन्यवाद। अब बाकी जो काम करना है वो भी आप लोगों को ही करना है। अब आगे देखूंगा मैं कितना बेहतर तरीके से आप काम करते हैं, कितने बेहतर तरीके से आप इस परिवार को दिखाने का काम करते हैं कि इन्हें संतुष्टि मिली है या नहीं मिली है। अगर नहीं मिलेगी तो फिर से एक वीडियो बना देना कि गगन यादव बातें करके चले गया था लेकिन अब परिवार फिर से रो रहा है, गगन यादव नहीं आ रहा, तब कह देना। गगन जी, मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके सामने कहकर जा रहा हूं कि पीड़ित परिवार के साथ ना सिर्फ आज बल्कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में, सुख का मैं कहता नहीं लेकिन दुख की घड़ी में सबसे पहले अगर कोई आपको दिखेगा तो अपनी औकात के अनुसार मैं परिवार के साथ खड़ा मिलूंगा। बाकी प्रार्थना ऊपर वाले से करूंगा कि अब इस परिवार में कभी भी दुख की घड़ी ना आए। समाजवादी पार्टी बुलडोजर को विरोध करती है और घर वालों का मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाए। हमने कह दिया कि बुलडोजर छोड़ो, आप वहीं पर प्रतिमा लगा दो ना, उसी बिल्डिंग पर, उसी संपत्ति पर आप अनुराग यादव की प्रतिमा लगा दो। एक भी ईंट मत निकालो, वो अनुराग यादव के नाम ही कर दो सरकारी संपत्ति। इससे बड़ी चोट क्या होगी किसी के लिए? शुरुआत करेंगे आप? शुरुआत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। हमने पहले भी कह दिया, प्रधान जी बताएंगे। ठीक है, आप सब लोग हैं और प्रधान जी अब अकेले नहीं है, पूरा देश देख रहा है, हम इनके साथ हैं। अगर किसी ने कल को इन्हें दबाने की कोशिश करी तो फिर इसका अंजाम क्या होगा हम अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आए और शांति ही चाहते हैं हम। समाजवादी पार्टी अब कुछ नहीं मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा। अब हम क्या कर जा रहे हैं और यहाँ हम जुमलेबाजी करने नहीं आते हैं, यहाँ हम ताकत देने ही आते हैं। और कितने ताकतवर हम हैं इसको हमें बताने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम बता देंगे हम कितने ताकतवर हैं। आप बस डटे रहो, खड़े रहो ऐसी पीड़ित परिवार के साथ, हम सब आपके साथ हैं। गगन जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप लग रहे हैं कि ये स्वजाति मामला है, इसीलिए अखिलेश यादव जी अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं, केवल ट्वीट करके छोड़ दिया था। ट्वीट मैं कह रहा हूँ, सूबे का मुख्यमंत्री कौन, किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है? किसकी ज्यादा जिम्मेदारी है आज? जहाँ क्या योगी जी का नहीं है ये परिवार?
उनको आना चाहिए था, उन्हें कुछ बोलना चाहिए था। क्या कर रहे हो आप? सपा और भाजपा क्यों कर रहे हो यार? मैं समाज के लिए आया हूं, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया हूं, ना मैं यहाँ नेता तैयार करने आया हूं कि किसी का हाथ उठा दूं यहीं से इस मुद्दे में कि गर्म मामला है, चलो हाथ उठा देता हूं, तुम विधायक बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे। मैं परिवार के आंसू पोंछने आया हूं, इसीलिए आप भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो वही काम कीजिए ना जो काम आपको दिया गया है, और वही काम हम कर रहे हैं जो काम हमें देकर भेजा गया है। सपा भाजपा मत करो, समाज की बातें जहाँ करो। पे राजनीति नहीं होती वहाँ पे न्याय भी तो नहीं मिलता ना। राजनीति मैं फिर से कहूंगा,